तो क्या सेमीफाइनल हो गया दोस्तों, बिल्कुल ही वन साइडेड सेमीफाइनल कर दिया मेरे दोस्त अफगानियों ने। 60 रन ना बना सके तुम लोग, 50 रन। क्या बोला था पिछली वीडियो में, बताया था कि इन्होंने जितना जोर लगाना था वो सारा का सारा लगा चुके हैं ये पिछले ही मैच के अंदर। जितनी जोर के साथ ये लोग जीते थे ना, और फिर जितनी जोर के साथ सेलिब्रेशन हो रही थी, जितना नाचा जा रहा था ग्राउंड में भी तुम नाच रहे हो, वहां से नाच नाच के तुम लोग नाचते हुए बस में चढ़े हो, बस में भी तुम लोग नाचते रहे हो, नाचते नाचते तुम लोग होटल में गए हो, वहां पर भी तुम लोग नाचते रहे हो, वहां से नाचते नाचते तुम लोग एयरपोर्ट पे गए हो। 4 घंटे का वैसे ही इनको डिले मिला है, वहां पर भी ये 4 घंटे मोस्ट प्रॉब्ली नाचते ही रहे थे, पर ग्राउंड में भी आके नाचना ही था ना बॉलर्स के सामने। खैर भाई, पिच बहुत ही मुश्किल थी। असल बात तो ये है कि पिच थोड़ी ज्यादा ही मुश्किल थी। अगर इसके ऊपर 100 रन भी हो जाते तो साउथ अफ्रीका को भी मसले पड़ जाने थे। इतनी गंदी और थर्ड क्लास पिच बनाई है उन्होंने सेमीफाइनल के लिए। वो भी बेचारे अफगानिस्तान, मतलब पहली 2 विकेटें ही होती हैं इनकी, पहली 2 विकेटें ही थी। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था, और वो बस आउट हो गए तो फिर पीछे रहता ही कौन उनकी बैटिंग लाइन। खैर बेचारे नहीं कर सके। अच्छी रन थी, अच्छा टूर्नामेंट भी हुआ, अच्छी गेम्स दिखाई, बिट्स एंड पीसेस में बहुत ही ब्रिलियंस दिखाई, बड़ी बड़ी टीमों को भी हराया, यहाँ तक पहुंचे। ये एक बड़ी लर्निंग है जो कि अफगानिस्तान के लिए है। दूसरी तरफ अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने ये भी बात की थी कि भाई साउथ अफ्रीका सबसे गंदी क्रिकेट खेल रही, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि पूरा टूर्नामेंट चोक होती हुई आई है। इसका मतलब है कि अब चोक नहीं होने लगी, और अब सेमीफाइनल में भी जितनी वन साइड उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, अब फाइनल में जाके मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका फाइनल भी ले जाएगा। इनफैक्ट मैंने यही प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में की थी पिछली वीडियो में, कह रहा था तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, पता नहीं लिए कि नहीं लिए वीडियो। खैर अभी तक तो फिर भी गिवन ही था। साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी जिसको जाना भी चाहिए था। असल मुकाबला तो अब है, या इंडिया होगा या इंग्लैंड होगा जो कि फाइनल में आएगा, तो वहां पर पता चलेगा कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उधर इंडिया की भी कोई इसी किस्म की रोले शुरू हो गए। हमें शर्मा के कोई बयान शान भी आ गए कि हम यहाँ से मैच तो जीत जाएंगे, फिर उसके बाद हमें फिर वेस्ट इंडीज का ही मसला है भाई, किस तरह पहुंचाएंगे हमें 4 घंटे की फ्लाइट पे, पता नहीं एयरपोर्ट पे किस तरह पहुंचेंगे, और ये होगा वो होगा। अभी से ही कुछ भाई ने जो वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ट्रैवल ठीक नहीं हो रहा। भाई अभी से तो मत कहो ना यार, इस अप्रोच के साथ जाओगे तो फिर तो ठीक नहीं है। और अभी से फाइनल की बात कर रहे हो यार, पहले सेमीफाइनल। तो खैर बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो यू नेवर नो कि शायद इनके चांसेस वाकई ज्यादा तो हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो 5-6 ओवर्स का मैच ना हो जाए, वो बहुत ही कोई बकवास चीज। अगर 5-6 ओवर्स हो गए ना, तो फिर मेरे दोस्त इंग्लैंड ने ले जाना है। अगर रिड्यूस्ड किस्म का मैच हुआ तो फिर इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे। पूरा 20 ओवर्स की जो पैकेज बनता है ना, उसके अंदर इंडिया के एज है। बट ये रोबोट के बच्चों को आप कभी भी इजी नहीं ले सकते। माइकल वॉन के भी कोई रोने शोने शुरू हो गए हैं, पता नहीं वो लगा हुआ है कि यार ये मैच जो है वो इधर नहीं होना चाहिए था, दूसरी जगह होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो चूंकि इंडिया को फेवर देने के लिए टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसलिए ये सेमीफाइनल इधर कराया गया है। तो रोने तो तुम्हारे ठीक है, बनते ही हैं यार, लेकिन मसला ये कि अब इंडिया ही अगर सबसे बड़ी मार्केट है तो उसी को केटर किया जाएगा ना। तुम उतने पैसे ले आओ तो तुम केटर होना शुरू हो जाओगे। पूरा इंग्लैंड अगर देखना शुरू हो जाए, पूरा इंग्लैंड देख के भी बेसिकली उन नंबर्स में नहीं जाता ना। ब्रॉडकास्टर्स की गेम है भाई। एंड में ये जो हम यहाँ पर सारे इवन फैंस जो छलांगे मार रहे हैं, नेशन के लिए प्राइड है तो फलाने के लिए प्राइड है, तो ये है तो वो है, जेंटलमैन्स गेम और वट एवर, ये सब बातें हैं दोस्तों। ये सिर्फ ऊपर से बोलने वाली बातें हैं। गेम सारी पैसे की है, पूरी दुनिया ही पैसे पे चल रही है। जिधर से पैसा जनरेट होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अमीरों की ही ये दुनिया रहेगी, गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। गरीब चीखते रहे कि हमें कोई नहीं पूछ रहा, इसी तरह रहोगे। ये हार्श रियलिटी है दुनिया की, ये इसी तरह ही चलता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसके ऊपर रोना वोना इनको चाहिए था ज्यादा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की दुनिया है भाई, उनको पता है कि कहाँ से बिजनेस आ रहा है, उन्होंने तो उसी लिहाज से रखना है। और बात भी सही है। अब ये 5 बजे सुबह मैच हुआ है अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का, कौन होश में होगा? कोई बंदे बहुत ही जो है पूरी रात जो जागा हो तो वही उठ के देख सकता है, वरना तो इतना कोई किसी में इतना नहीं है कि जी वो अफगानिस्तान के लिए उठ के मैच लगाएंगे। साउथ अफ्रीका में ये पता नहीं क्या माहौल होता है वहाँ का, तो मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर क्या सीन है क्रिकेट को लेकर। लेकिन उधर भी जहाँ तक मुझे पता है, वो भी मेरा ख्याल में रग्बी को ज़्यादा शायद प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि रग्बी की बड़ी अच्छी टीम है उनकी। तो अब इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इतने नंबर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स को, ब्रांड्स को तो नंबर से गर्ज है ना भाई। उनको क्या पड़ी हुई है कि भाई आपके इंग्लैंड के जो है वो जेंटलमैन्स गेम है, ये 1912 में आपने ये कर दिया था, वो कर दिया था। अपनी रूल बुक्स उठाओ, अपनी लेगेसी उठाओ और दफा हो जाओ बाहर यार। जो पैसा बनाएगा, जो पैसा जनरेट करेगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए, वो उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। और यहाँ पर सेमीफाइनल अगर रखा है तो इंग्लैंड आ जाता नंबर 1 के ऊपर, अपने पूल के ऊपर। वो तो पहले से ही पता था ना कि इधर बारिश हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि आईसीसी को जब पता था कि इधर बारिश हो रही है तो वेन्यू की नहीं चेंज हो सकती। 15 दिन से पता था भाई, ये सुपर हिट शुरू भी नहीं हुए थे कि पता था यहीं पर होनी है। तो ऐसी कौन सी मौत पड़ जानी है? 14 बंदे बैठे होते हैं वैसे भी इन स्टेडियम्स के अंदर, ऐसी कौन सी आवाम आ जाती है? असल पैसा तो टीवी से ही जनरेट हो रहा है ना।
जो एड वाले जो ब्रांड्स पैसे दे रहे हैं वही सारा पैसा टिकट से आपने कितना पैसा कमा लेना है। कौन से मिलियन लोग वहां पे बैठा होता है कि जी बंदा कहे कि ओहो सारे टिकट सेल हो गए, लोग जो है पूरी दुनिया से ट्रैवल करके इस जगह पर पहुंच गए। खैर वापस आना चाहूंगा अपने अफगानिस्तान वाले मैच के ऊपर। दोस्तों के साथ बड़ा बुरा हुआ है यार, रबाडे ने जो आउट किया था ना जरदान को, नबी को बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन ये है कि वो पिच की वजह से असिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन वैसे यार बिल्कुल अनप्लेएबल बॉलें थी, बेचारे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर गलतियां भी थी, टेक्निकली भी कुछ बैट एंड पैड के बीच में इतना गैप था जिधर से बॉलिंग निकल के अंदर जा रही थी, बट स्टिल वो तो ये समझ नहीं है कि एक निक भी हुई थी। 50 रन आप लोग चेस कर रहे हैं। राशिद खान को शायद आवाज भी आई थी कि मुझे लग रहा है कि कोई आवाज आई थी, बॉलर और सब जो है, बॉलर मेरा ख्याल में फिर भी था कि ओके, बाकी इधर उधर से किसी ने अपील नहीं की थी, तो राशिद खान ने रिव्यू क्यों नहीं लिया, और वो निक भी थी। 50 रन तुम लोग चेस कर रहे हो, अगर जाया भी हो जाए रिव्यू तो क्या फर्क पड़ता है यार, सारे चांसेस लो। यार इतना भी नहीं है कि 50 रन के ऊपर कोई गेम बदल जानी थी, लेकिन फिर भी वो जो रिव्यू बचा लिए तुमने, अब उसका क्या करोगे, किधर अचार डालोगे। स्कोर कार्ड में बिल्कुल वो मोरिस कोड बना हुआ था, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना 100100001, इसी तरह चल रहे थे। मेरे ख्याल में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था अफगानिस्तान टीम की तरफ से वो थे एक्स्ट्रास ने सबसे ज्यादा रन्स बना लिए अफगानी टीम में, और वो भी इसीलिए कि बॉल जो है वो सर के ऊपर से जा के चौके हो रहे थे पीछे। ऐसी कोई अजीब किस्म की पिच थी कि ना बैटर को समझ आ रही थी, ना बॉलर को समझ आ रही थी, ना ही कीपर को समझ आ रही। खैर फास्ट बॉलर्स का क्या रोना धोना हमने करना, उनके तो स्पिनर भी जो है वो शमसी बमसी वो आके 2-2 3-3 विकेटें लेके चले गए, एक ओवर में 2-2 आउट करके चले गए थे। तो बस इतना ही था अफगानिस्तान के साथ। खैर अब इनको चाहिए कि थोड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेलें यार, ये एफिलिएट टीम्स के साथ खेल के उनको मार के, मेरा ख्याल में जब इसी किस्म की कंडीशंस आ रही थी ना तो उसके अंदर फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जेन्युइन पेस जब आई है सामने और कंडीशंस भी थोड़ी फेवरेबल नहीं थी, तो देखो इनकी जो है वो बिल्कुल चीखें निकल गई, डर रहे थे मेरे दोस्त जो हैं वो बॉल्स। खैर ये वो प्रेशर भी होता है जो कि बड़ी स्टेज के ऊपर आता है, और हमें क्या पता क्योंकि हम तो छोटी स्टेज से ही नॉकआउट हो गए थे। उसी से याद आया कि पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स कमेंट्स कर रहे हैं बॉल टेम्परिंग वगैरह के बारे में, वो किसी खूबसूरत जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा से भी पूछ लिया, और शर्मा ने भी जवाब दे दिया कि अब मैं इस पर क्या बोलूँ। को सही जवाब दिया, उसको तो गालियां भी 2 देनी चाहिए थी कि भाई तू पहले खुद तो आ जा, खुद तो खेल ले अपनी टीम के ऊपर, दूसरों की टीम में। वही मैंने पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली एपिसोड के अंदर। गंदी कंपनी में बैठे हुए थे इंजी भाई, गंदी कंपनी साथ जो है वो सलीम भाई बैठ के बस यही हरकतें कर रहे थे, उसको देख इसको देख, इसने पैसा लिया। उन्होंने वो इंडिया वाले जो हम हारे थे उसके ऊपर भी उन्होंने शुरू कर दिया था बातें कि इसने भी फिक्सिंग की हुई है तो उसने भी फिक्सिंग की हुई है। वो शायद अभी भी 1997 से बाहर नहीं निकले हैं। उस जमाने के ये होते थे नैरेटिव के फिक्सिंग। उसी जमाने के हमारे जर्नलिस्ट भी जो थे जिन्होंने लास्ट टाइम मैच शायद तब देखा था 99 के बाद, दिल बर्दाश्त हो के शायद उन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं देखा, उन्होंने भी आके बाबर पे भी इल्जाम लगा दिए थे कि इन्होंने भी मैच फिक्सिंग की। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी के ऊपर फिक्सर्स पैसे लगाएंगे क्यों। फिक्सर तो उन पे लगाया जाता है जिन पे उनको होता है कि ये जीतने लगे हैं भाई, तो उनको पैसे दिए जाते हैं कि बेटा हार जाओ, क्योंकि देखो कमजोर प्लेयर को तो पैसे देते नहीं कि तुम आज जिता दो। उसने कहना है भाई मेरे में स्किल ही नहीं, मैं किधर से जिताऊं। वो तो जो बड़ा प्लेयर होता है ना जिसमें स्किल होती है उसको पैसे दिया जाता है कि बेटा आज तुम लोग हार जाओ। हमारी टीम तो वैसी हार रही होती है, हम तो जीत जाए तो पैसे बनते हैं बुकीज के। तो पता नहीं फिक्सिंग भी जो है वो तो उस जमाने में होती थी जब हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उनको खरीदने की भी कोई जवाज बनता था कि इतना बड़ा प्लेयर जो है उसको खरीदो तो मानो। खैर दोस्तों थोड़ी ही देर में इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच होगा या बारिश होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा फाइनल में साउथ अफ्रीका होगा और साउथ अफ्रीका जीतेगा। कि कौन जीतेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रेडिक्शंस और सारे जो माहौल बन रहे ना उसके लिहाज से मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के काफी चांसेस बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन को छू रहे, नहीं पसंद है तो डिसलाइक के बटन को छू रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।